नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी के क्या कार्य होंगे। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में जो पंच और सरपंच के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके मतदान दिवस पर क्या कार्य होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस मतदान अधिकारी के सभी कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय सहायक मतदान अधिकारी के कार्यों के वीडियो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप जरूर देखें। और फिर भी अगर आपका कोई इससे संबंधित कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आप तक उचित इसके संदर्भ में जो गाइडलाइन है उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बात करते हैं चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी के क्या काम होंगे। इसको हम एपीओ 3 के नाम से भी एपीओ 4 के नाम से भी जानेंगे। एपीओ 4 यानी चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी। ये जो मतदान अधिकारी पहले जो चुनाव होते थे उसके अंदर पीओ के नाम से जानते थे, आजकल सहायक शब्द आ गया तो इसीलिए हम सहायक मतदान अधिकारी यानी एपीओ। तो ये जो दल है, पोलिंग पार्टी है, उसके अंदर एक तो पीओ होगा यानी जो पीठासीन अधिकारी, उसके अलावा 4 जो है सहायक मतदान अधिकारी जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये इसका पोलिंग पार्टी का जो है स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो चतुर्थ अधिकारी है ये क्या करेगा काम, इसके पास पंच चुनाव से संबंधित जो मतपेटी है वो रहती है यानी उसका प्रभारी, ये खास बात है। यानी जो मतपेटी है वो इसके पास रहती है और जो सामग्री इसके पास रहेंगी उसको समझ लें हम। एक तो इसके पास एरोक्रॉस मार्क सील है और बैंगनिया रंग का स्टाम्प पैड है, बाकी कागज वगैरह है और मेन जो चीज है वो सीलबंद जो पेटी है जिसको मॉर्निंग में चुनाव प्रारंभ करते समय पीठासीन अधिकारी और एजेंट्स के द्वारा सीलबंद की हुई मतपेटी है वो वहां रखी होगी। ये आपकी कस्टडी में ये चीजें होती हैं। अब वहां जो काम चलेगा वो किस तरह से चलेगा इसको आप समझ लें। इसमें मतदाता जो है अपना चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी के पास पंच पद का मतपत्र जो कहां से जारी हुआ है, 3 नंबर से जारी हुआ है। 3 नंबर के सहायक मतदान अधिकारी ने जारी किया है साथ लेकर, यानी जो मतदाता आएगा उसके पास क्या है, पंच का जो वोट है, पंच का वोट लेके आपके पास यानी 4 नंबर के पास आ रहा है वो। और अब आगे की जो प्रक्रियाएं होगी वो आप समझ लें। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की अमिट स्याही का निरीक्षण करेगा। अगर किसी कारण से मतदाता की अमिट स्याही नहीं लगी हुई है तो मतदाता की बाईं तर्जनी पर पुनः अमिट स्याही लगाई जाए। तो एक काम तो ये हो गया कि अगर गलती से द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी से अमिट स्याही नहीं लग पाई है तो आप उसको देखें और उसके वापस अमिट स्याही यानी बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगवाएं। ये काम भी आपका रहेगा। आप अमिट स्याही को देखें, अगर उसने मिटा दी है तो भी आप वापस उसके अमिट स्याही लगवाएं। वैसे अमिट स्याही लगाने का जो काम है वो द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी करता आ रहा है, लेकिन आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखें। उसके बाद में जो आगे काम होगा, चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी एरोक्रॉस मार्क सील पर दोनों तरफ है क्रॉसों पर स्टाम्प पैड से स्याही लगाकर मतदाता को एरोक्रॉस सील दे देगा। यानी मतदाता के पास पहले वोट है ही, उसका वोट जो पंच का वोट है, और आप उसको जो सील है जिसके दोनों तरफ जो है यानी एरोक्रॉस बना हुआ है, रबड़ की सील है, उसको आप स्टाम्प पैड स्याही से दोनों तरफ उसके स्याही लगा के यानी स्याही के अंदर उसको अच्छी तरह से डुबो के और आप जो पैड पे स्याही लगी है उस बोतल को दे देते हैं। अगर बाय द वे समझना चाहे तो क्या बताया इन्होंने, मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो सफेद कागज की सीट पर एक निशान लगाकर समझा दें। यानी अगर वो समझना चाहे कि मैं कैसे वोट डालूंगा तो आप उसको एक बार बता दें कि ये जो आपके एरोक्रॉस सील है इसको आप जिस भी उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसके आगे इसको लगा दें। ऐसा आप समझा भी सकते हैं अगर वो समझना चाहे तो। इसके बाद में आगे का जो काम क्या होगा, मतदाता को मतपत्र पर अंकित करने के मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र को मोड़ने की विधि को भी समझा दिया जाए। ये भी आप काम करेंगे, उसको मोड़ने की विधि समझा दें, वोट को किस तरह से मोड़ के लाना है।
साथ ही मतदाता को यह जरूर बताएं कि वोटिंग कंपार्टमेंट में मतपत्र पर मत अंकित करने के पश्चात मोड़ कर लाएं, ठीक है, और जिससे उसका मत गुप्त रहे, अर्थात कोई अन्य नहीं देख पाए उसने किसको मत दिया है। मतदाता को यह भी बताएं कि पंच पद के मतपत्र पर मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र इस मतपेटी में डालना है और एरो क्रॉस सील वापस लाकर देनी है। मतदाता मुड़ा हुआ मतपत्र मतपेटी में डाल देगा एवं उसके पश्चात मतदाता बूथ से बाहर चला जाएगा। तो आप उसको ये चीज समझा रहे हैं, उसको सील लगाना भी समझा दिया, मोड़ने की विधि भी समझाएंगे। पहला फोल्ड जो है लंबा है जो यानी वर्टिकल मोड़ेगा, दूसरा फोल्ड है वो हॉरिजॉन्टल मोड़ लेगा उसको, और उसके बाद में वो पेटी में डालेगा। ये चीज उसको पहले ही समझा दे कि आप जो कंपार्ट बना रखा है वहां जाके आप अपना वोट अंकित करके और इस तरह से मोड़ के लाके आप इस पेटी के अंदर डालेंगे, खुला वोट नहीं लेके आएंगे। दूसरा, आप जो सील उसको दे रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि सील जो है मतदाता की जेब में चली जाती है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें कि वो वहां रख के जाए सील को। ये पूरी प्रक्रिया आप करवाएं उससे, और उसके बाद में उसके लिए जो एग्जिट का बाहर का रास्ता है उससे आप उसको प्रस्थान करने के लिए अनुमति कर दें कि आपका वोट जो है सरपंच का भी रिकॉर्ड हो गया और पंच का भी रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से पूरे दिन भर जो है प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहेगी, शांतिपूर्वक, कोई व्यवधान नहीं आएगा। अब हम इसके साथ ही इसका लेआउट भी समझ लेते हैं। देखिए, वोटर जो है इंटर होता है, इंटर होके 1 नंबर के पास जाएगा। 1 नंबर ने इसकी पहचान कर ली, एक पर्ची देता है। वो पर्ची जो है, आप 4 नंबर का वीडियो समझ रहे हैं हम, तो आप इस पर्ची को, वैसे प्रक्रिया को पूरा ध्यान में रखें। ये जो पर्ची है, ये पर्ची लेके वो 2 नंबर के पास जाता है। 2 नंबर इसकी रजिस्टर में एंट्री करता है और स्याही लगाएगा। स्याही लगाने के बाद में वोटर जो है 3 नंबर के पास जाएगा। 3 नंबर वो पर्ची रख लेगा और इसका जो है सरपंच की जो इसके पास कंट्रोल यूनिट है, इसका बैलेट ऑन करेगा और मतदाता को कहेगा कि आप जो है अपना सरपंच का वोट डाल दें। साथ में 3 नंबर जो है इसको क्या एक चीज और दे रहा है, पंच का वोट भी इसको दे देगा। ये मतदाता जो है पंच का वोट लेके और यहाँ जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट। वोटिंग कंपार्टमेंट में जो बैलेट यूनिट रखी हुई है वहां पर सरपंच का वोट डालने के बाद में वापिस आएगा। ये कहाँ जाएगा, 4 नंबर के पास जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से 4 नंबर को समझ चुके हैं। तो ये जो वोटर है 4 नंबर के पास जाएगा। यहाँ जाके जो पंच का वोट है, ये वोट कास्ट करने के लिए PO4 जो है इसको एक सील ले देगा, एरोक्रॉस मार्क सील जो है वो स्याही के अंदर भिगो के दे देगा। और वोटर जो है पंच का जो कंपार्ट है उसके अंदर जाके अपना वोट, जो भी मतदाता है आपका उम्मीदवार है उसके नाम के आगे सील लगा के और वापस लाके पेटी में डाल देगा। ये जो पेटी में डालने के पश्चात सील वापस आपको 4 नंबर को सौंप के और वापस से वोटर जो है बाहर आ जाएगा। ये प्रक्रिया पूरे दिन भर चलती रहेगी। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप प्रक्रिया को आसान बना पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी है, संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। सभी साथियों तक इसको शेयर करें और लाइक भी करें, और कोई आप सुझाव है तो वो भी इसके अंदर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।